आयुष पुत्र श्री पुष्पराज सिंह, जन्मस्थान इलाहाबाद। जन्म तिथि है 24 अक्टूबर 2002 और दोपहर 1 बजे का जन्म समय है। दोपहर में 1 बजे जन्म समय है इनका। मकर लग्न है। श्री शुक्रवाच भवेदेता दशी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने सह रिपुगेहेपि तदीशश्चागमे गृहे भौमस्तत्र महाप्राज्ञे सप्तमे देव पूज्यकः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म मकर लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्नेश शनिश्चर रोग के स्थान में स्थित हैं और रोगेश बुध भाग्य के स्थान पर मंगल के साथ विराजमान हैं। 10वें रवि भृगु पुत्र, 10म भाव में सूर्य व शुक्र स्थित हैं। 10म भाव में सूर्य नीच राशिगत हैं। 7वें देव पूज्यकः और 7म भाव में देवगुरु बृहस्पति स्थित हैं। पुत्रे च सिंहिका सूनु रात्रि सस्तत्र संयुतः। कुंडली के 5म भाव में राहु एवं चंद्रमा का योग है। चाग में करणीपति और लाभ के स्थान पर 11 भाव में केतु स्थित हैं। योगम केदारकम प्रोक्तम पास योगम तथैव च। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में केदार नाम का योग है और पास नाम का योग बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालोयम पूर्व जन्मनि। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। इसके बाद इसमें इसके पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में क्या था, क्या क्या कर्म किया था। बालोयम पूर्व जन्मनि चित्रगुप्त कुले पिच। श्री भृगु जी बोले कि यह बालक पूर्व जन्म में एक चित्रगुप्त नामक कुल में जन्म लिया था। चित्रगुप्त मतलब कायस्थ कुल में। पूर्व जन्म में ये कायस्थ कुल में जन्म लिए थे। विद्योपाधिम लभेत पूर्णम, उस समय विद्या पूर्ण प्राप्त किए थे। शिल्पज्ञो जायते तदा, उस समय शिल्पज्ञ रहे, इंजीनियर थे। प्रचुरम वेतनम लाभम भृत्य वाहन कोशकम, और प्रचुर वेतन का लाभ प्राप्त करते रहे। समस्त सुख प्राप्त था। भृत्य नौकर चाकर, वाहन और कोष का लाभ प्राप्त था। संपन्नो जायते तस्मिन, और समस्त धन मान से यह बालक उस समय संपन्न रहा। दारा च सुंदरी लभेत, उस समय पत्नी भी बहुत सुंदरी प्राप्त किए थे। पुत्र पक्ष सुखम चैव सुता पक्ष सुखान्वितः, और उस समय 2 पुत्र और 2 कन्या संतान का सुख भी प्राप्त था। देवे धर्मे सदा प्रीतिर व्रते दाने परायण, बहुत धार्मिक भी थे। देवता में धर्म में सदा प्रीति करते रहे। व्रत में और दान में परायण थे। परोपकार के नित्यम देवालय महामते, बहुत परोपकार करते रहे। देवालय में दान इत्यादि देते रहे। विद्यालय तदा काले दानम कुर्यात् तपोधन, और विद्यालय में भी बहुत दान देते थे, बहुत दानी थे। तथास्तु धन लोभी स्यात्, किंतु बहुत धन के लोभी रहे। संचयम छलतो धनम, और बहुत धन छल पूर्वक संचित करते थे। कृत्वा चैव नवम गेहम निर्माणम नगरे पिच, और छल पूर्वक बहुत धन संचय करके नगर में सुंदर गृह का निर्माण किया। स्वतंत्रोद्योग कम कुर्यात्, और बाद में जब नौकरी से पदच्युत हो गए या रिटायर हो गए तो स्वतंत्र उद्योग किए। स्वाश्रितान कष्टदायक, और उस अपने उद्योग में बहुत लोगों को नियुक्त किए थे, किंतु उनको भी कष्ट देते रहते थे। विरोधे जीविका भंगम कृतस्तु घोर पापकम, उस समय जो अपने आश्रय में जो श्रमिक लोग नियुक्त थे उनके विरोध करने पर उनकी जीविका को भंग कर देते थे। इस प्रकार घोर पाप भी किए। बारंबारम प्रकुर्वित, ऐसा बार बार उस समय किए। एवं कर्म शुभाशुभम, इस प्रकार शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को किए। कृतांतेन धनं जातः स्वर्ग नरको भयम लभेत,
भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधा तले चागुना मानुषे देहे बाहुजस्य कुले जनि। अंत में मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आए और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत बाहुज कुल में क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त किया है। इसमें बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में ये कर्म किए थे और अंत में ऐसा करते हुए इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जो कर्म इनको बच गया करने के लिए, उसके लिए फिर से इनको जन्म प्राप्त हुआ है इस धरती पर। कार्तिक मासे तमे पक्षे तृतीयायाम गुरौ दिने रोहिणी भे चाद्य पादे मकरस्योदय के कबे। तो भृगु जी बता रहे हैं कि इस समय इस बालक का जन्म कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि बृहस्पतिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में और मकर लग्न के उदय काल में फिर से इनका जन्म हुआ। इस समय जो जन्म हुआ है ये इन नक्षत्रों में हुआ है। जातश्चैव समोत्तांगम सपुष्टो गोधूमाकृति। इस जन्म में यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो, गेहुआ रंग हो। साफ रंग है गेहुआ, गेहुआ रंग बताया, गेहुआ रंग हो, मध्यम पुष्ट काद काठी के हो, मध्यम पुष्ट शरीर हो। प्रभापन्न सुशीर्षोपी प्रभापन्न शरीर हो, औसत ऊंचा कद हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो। सुनेत्रो भ्रिकुटी शुभा, सुंदर नेत्र हो और भौहें शुभ हो, मानदायक हो। मुखम पद्म दलाकारम अपरांगम यथाक्रमम, मुख कमल दल के सदृश हो, मुख सुंदर हो, अधर आर्द्र हो। शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। यह बालक सुंदर हो, बुद्धिमान हो और स्फूर्ति युक्त शरीर का हो, मतलब फुर्ती वाली शरीर हो, स्फूर्ति युक्त हो। शुभ रेखा करे चैव भाग्य रेखा सुविस्तृता। इनकी हथेली में, हाथ में जो रेखाएं पड़ी हों वो सुंदर हो, शुभ हो। भाग्य रेखा सुविस्तृता, भाग्य रेखा बहुत विस्तृत हो, भाग्यशाली हो। मध्य तु बाधकम दोषम, किंतु भाग्य रेखा में बीच में कट जाए, उसमें बाधा आ जाए। वर्ग कोणादिकम तथा, वर्ग कोण यव इत्यादि के चिन्ह हथेली में अंकित हों। जब इनकी हथेली में देखेंगे दाहिने हाथ में तो भाग्य रेखा बताया है कि बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी स्पष्ट होगी, लेकिन बीच में से कटी होगी। वही बता रहे हैं कि भाग्य रेखा तो अच्छी है लेकिन कटी हुई हो। मणिबंधे शुभम चिन्हम, इस बालक के हथेली में जो मणिबंध हो, ये वाला स्थान मणिबंध का, इसमें बताया है शुभ चिन्ह हो, अच्छा चिन्ह हो। प्रजा रेगांगनामपि, हथेली में संतान की रेखा और पत्नी की रेखा दोनों अच्छी हो। चिन्हम तु वर्ग कोणाख्यम, और विविध प्रकार के कोण जो होते हैं हथेली में वो सुंदर हो। कुल मिलाकर के हथेली में हस्तरेखा के हिसाब से बहुत अच्छी हस्तरेखा हो, इनकी भाग्यशाली हो। सुशीलस चतुरो नरा, बताया कि यह बालक कुंडली के हिसाब से और ग्रहयोग के हिसाब से बड़ा सुशील हो। चतुरो नरा, बड़ा ही चतुर हो। कर्मण्यस्य गुणग्राही नीतिज्ञ स्वाभिमानकः, बड़ा ही कर्मठ हो, कर्मण्य हो। गुणग्राही मतलब गुण को ग्रहण करे, अवगुणों को न ग्रहण करे, गुण को ग्रहण करे। नीतिज्ञ, बहुत नीतिमान हो। स्वाभिमानकः, अभिमानी हो, स्वाभिमानी हो। दयालुश्च व्रते देवे धर्मे द्विजे परायण, दयालु हो, व्रत देवता धर्म में ब्राह्मण में प्रीति करे, मतलब धार्मिक विचारधारा का। स्वजनादर कर्ता स्यात्, स्वजनों का आदर करे, माता पिता पितामह सबका आदर सम्मान करने वाला हो। परोपकार के मति, और दूसरों का परोपकार मतलब दूसरे का सहयोग करने की बुद्धि हो, मतलब ऐसी बुद्धि हो कि दूसरों का सहयोग करें, सम्मान करें। तथास्तु सत्वरामर्षि, किंतु बताया है क्रोधी भी हो, जल्दी जल्दी इसको क्रोध भी आ जाएगा, जरा सी बात पर क्रोध आ जाएगा। सूक्ष्म प्रज्ञापि तार्किक, बहुत सूक्ष्म प्रज्ञा हो, मतलब छोटी छोटी बात को जानने की जिज्ञासा हो।
बाल की खाल निकालने वाला हो, तार्किक और तर्क करने वाला हो, हर काम में तर्क करेगा। पंचमें रजनीनाथ राहुस्तत्र व्यवस्थिता, कुंडली में बताया है कि पंचम भाव में राहु व चंद्रमा का योग बन रहा है। विद्या चामुत्तमो प्राप्तो, अतः यह विद्या उत्तम प्राप्त करेगा, अच्छी विद्या प्राप्त करेगा। स्वभाषा वर्तनीमपि, अपनी मातृभाषा हिंदी और अन्य भाषा जो आंग्ल भाषा अंग्रेजी वगैरह हैं इनका भी यह ज्ञान प्राप्त करेगा। विज्ञानम च कला ज्ञानम, विज्ञान का और कला का ज्ञान करेगा। भौतिकम गणितम अपि, भौतिक विज्ञान का गणित का यह अध्ययन करेगा। सुयत्ने योग्यतोपाधिम प्राप्तश्चैव विलंबतः, सुयत्न से यह स्नातक की उपाधि प्राप्त कर लेगा। स्नातक की उपाधि को प्राप्त करने का योग यत्न पूर्वक बताया हुआ है। बाहुयुग्मान तरम तात योग्यताचार्य कम लभेत, 18 से 20 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत इसको स्नातक उपाधि प्राप्त करने का योग है। बाहुयुग्मान तरावधिम, और 22 वर्ष की अवस्था के बाद आचार्य तुल्य योग्यता प्राप्त करने का योग है। यद्यपि तु ग्रह युग्मोर्ध्वम जायते नात्र संशयः धृत्यांतरम महाप्राज्ञे पद्मानाधिकम अपि सुखी मोदी मोदम भवेत् तात लब्धश्चात् सुखान्वितः। यद्यपि जब यह बालक 18 वर्ष की अवस्था का हो जाए तभी से पद प्राप्त करने की इच्छा करने लगे, मतलब नौकरी प्राप्त करने की अभिलाषा 18 साल के हो जाएं तभी से इनके मन में उत्पन्न हो जाए। नृपगेहे पदार्थाय परीक्षामपि दानकम, और वह नौकरी प्राप्त करने के लिए बार बार परीक्षाएं दें। सफलो नैव जायेत येन चिंतातुरोधिका, जिसमें इनको सफलता न प्राप्त हो, जिससे बहुत चिंतातुर रहे। ग्रह युग्मोत्तरार्धेण जायते नात्र संशय, ग्रह योगों के अनुसार जब इसकी अवस्था 24 वर्ष की पूर्ण हो जाए तब इसको नौकरी का योग बनता है कुंडली के हिसाब से। ग्रह युग्मोत्तरार्धेण खरामांतम तपोधन, 24 से लेकर 27 वर्ष की अवस्था में यह अपनी भुजाओं से धन का लाभ प्राप्त करे। पदमान सुखापन्न, कुंडली के केंद्र में बृहस्पति उच्च राशि के हैं, इसमें बताया बृहस्पति इसके उच्च राशि के हैं। शिक्षा कार्ये तपोधन प्रशासने पदम लाभम, तो या तो इसके शिक्षा के कार्य में या तो प्रशासन के क्षेत्र में इसको निरीक्षक का पद प्राप्त होने का योग है। बाणरामोत्तरार्धेण खबाणांतम पुनः पुनः, 24 से लेकर 27 वर्ष की अवस्था में इसको पद प्राप्त हो, और जब यह 35 वर्ष की अवस्था का हो जाए तो पदोन्नति हो, पद वृद्धि हो। खबाणांतम पुनः पुनः, इस प्रकार फिर आगे 50 साल की अवस्था तक इसको अनवरत धन मान का लाभ मिलता रहे। मतलब 24 से लेकर 27 में नौकरी का योग है। फिर बताया है कि 35 वर्ष के बाद इनका प्रमोशन, पद वृद्धि ये सब होगा, और 50 साल की अवस्था तक इनको अच्छा धन लाभ मिलता रहेगा। पदमान प्रवृद्धिश्च प्रधानाचार्य को भवेत, कुंडली में ऐसा ग्रह योग है कि यह अपने पद और मान की वृद्धि करेगा और आगे चल करके प्रधानाचार्य हो जाएगा। भाग्य वृद्धि विशेषेण, और बहुत भाग्य की वृद्धि करेगा। बाहुवेदोर्ध्वकम कवे नवगेहादि सौख्यंच, 35 से लेकर 42 वर्ष की अवस्था में यह नए घर का निर्माण करेगा, नया मकान बनवाएगा। बाण वेदे स्ववेदकम, और इसके उपरांत नवीन वाहन का सुख प्राप्त करेगा। चोत्तरोत्तर उन्नतिम, और उत्तरोत्तर उन्नति करेगा। कोष स्थिर करह श्रीमान, और अपना कोष स्थिर कर लेगा, बैंक बैलेंस हो जाएगा, कोष स्थिर हो जाएगा। धार्मिकस्य दृढ़व्रति, और धार्मिक रहेगा और दृढ़ आचरण का रहेगा। परोपकार के प्रीति सात्विको मृदुभाष का, आगे भी परोपकार करता रहेगा, सात्विक रहेगा और मृदुभाषी रहेगा। 10वें तु महाप्राज्ञ, 10वें भाव में शुभ ग्रहों का योग है,
विलंबेन महाप्राज्ञ नृपमान्योपि जायेत, विलंब से नृपमान्य होगा, सुखी होगा। दसम भाव में सूर्य व शुक्र का संयोग बनता है। यद्यपि नीच को अपि, यद्यपि दसम भाव में नीच राशि के सूर्य हैं, बाधा च विविधा दृष्टिर, जिससे इसको नौकरी प्राप्त करने में बार बार बाधा आएगी। प्रयासम विफलम कुर्यात्, प्रारंभ में जो प्रयास करेगा वह विफल हो जाएगा। विशेषण महाप्राज्ञ, विशेष करके 18 वर्ष की अवस्था से लेकर के 22 वर्ष की अवस्था में जो प्रयत्न करेंगे नौकरी के लिए, उसमें विफलता का योग बन रहा है। मनः क्लेष्टम विजानीयात्, और इससे बार बार विफल होने पर मानसिक कष्ट प्राप्त करेगा। स्वजनश्चैवाति पीड़ितः, इसके माता पिता जो स्वजन लोग हैं वह भी कष्टित होते रहेंगे। किंग कर्तव्य विमूढ़ोपि, और किंग कर्तव्य विमूढ़ होने की स्थिति बनेगी। आमोदर यकृत दोषम शीर्षे क्लेशम तथैव च, कुंडली में जो सूर्य नीच राशि के हैं, इससे इसके पेट में कुछ विकार उत्पन्न होगा, पेट का विकार उत्पन्न होगा, यकृत का विकार उत्पन्न होगा, और सिर की व्यथा होगी। सिर की व्यथा मतलब माइग्रेन से कष्ट होगा। नेत्रे कष्टम भी यानी आप, नेत्र दुर्बलता होगी। अभी नेत्र की क्या स्थिति है? अभी ठीक है। हाँ, तो सूर्य के कारण से है, क्योंकि इनके सूर्य बहुत निर्बल हैं, इसलिए बताया है कि सिर की व्यथा मतलब माइग्रेन, सिर दर्द, ये कभी कभी होगा, और नेत्र दुर्बल हो जाएगा, नेत्र दुर्बलता का योग बनेगा। दुर्घटनादिकम क्लेशम, और इनके पंचम भाव में जो राहु व चंद्रमा स्थित हैं, इससे मानसिक कष्ट विशेष रूप से प्राप्त करेगा। कष्टम तापम महाप्राज्ञ दुर्घटनादिकम भयम, और वाहन इत्यादि से दुर्घटना का योग बनेगा, चोट चपेट लग जाएगी। मेरुदंडे रुजम क्लेशम गल ग्रंथ विकारकम, कभी गले में विकार उत्पन्न होगा, कभी मेरुदंड में रीढ़ की हड्डी में दर्द उत्पन्न होगा, कष्ट प्राप्त होगा। पूर्व पाप प्रभावेण फलमेवं शुभाशुभम, यह पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से होगा। पूर्व जन्म में जो पाप किए थे उसके कारण से ऐसा रोग व्याधि को उत्पन्न होगा। विशेषण महाप्राज्ञ धृति वर्षोत्तरार्धता, विशेष करके बाल्यावस्था में 12 वर्ष की अवस्था तक शीतश्लेष्म प्रतिस्याय व्रण ज्वरादिकम भयम, बाल्यावस्था में 12 वर्ष की अवस्था तक बताया है शीत विकार होगा, सर्दी जुकाम बुखार ये सब चीजें। बालक ग्रहादि भीतिश्च, बालक ग्रह मतलब जैसे पूतना का प्रभाव, नजर टोना ये सब लग जाएगा, इससे कष्टित होगा। सुयत्ने रक्षितो भवेत, किंतु माता इसकी प्रदोष व्रत करेंगी तो ये रक्षित हो जाएगा। शिवार्चने सुखम लाभम, शिवार्चन से सुख प्राप्त होगा। एतदग्रे महाप्राज्ञ मुन युग में करामकम, इसके पश्चात 17 से लेकर 22 वर्ष की अवस्था में क्लेशित होगा। 20 से लेकर 22 वर्ष की अवस्था में दुर्घटना और पेट का रोग कष्ट प्रदान करेगा। सुयत्ने रक्षणम योगम, कुंडली में जो यत्न उपचार बताया गया है उससे रक्षा प्राप्त करेगा। बाहुवेदोत्तरार्धतः, फिर इसके उपरांत जब 42 वर्ष की अवस्था पूर्ण हो जाएगी तो 42 से लेकर 47 वर्ष की अवस्था में भी रोग से कष्टित होगा। तो ये 3 समय बताया है बाल्यावस्था में जन्म से लेकर 12 साल तक, बचपने में बहुत सर्दी जुकाम ये सब बाधाएं आएंगी। फिर 17 से लेकर 22 वर्ष में बताया है पेट का विकार, दुर्घटना आदि से कष्ट, मानसिक कष्ट, नेत्र का विकार ये प्राप्त होगा। फिर 42 साल से 47 के बीच में जो आगे चल करके युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के समय में रहेगा तो उसमें भी जो है पेट का विकार, रोग से कष्ट, ये गले का विकार, ये सब चीजें प्राप्त होंगी। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते, किंतु पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त करेंगे तो इन सब रोगों से रक्षा प्राप्त होगी। सुखम मोदम लभे नूनम, और सुख और मोद प्राप्त करता रहेगा। अस्थि मज्जा यकृत दोषम योगाभ्यासे तथैव च, जो हड्डी का रोग थोड़ा उत्पन्न होने का योग है
और यकृत का रोग योगाभ्यासे तथैव च, योग का अभ्यास करेंगे तो उससे रक्षा प्राप्त कर लेंगे। योग क्रिया से, प्राणायाम से इन सब से रक्षा प्राप्त होगी। चादो भ्रातृ सुखम मृतः, इनसे पहले बताया है कि एक भाई उत्पन्न होगा, वो मृत हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। चादो भ्रातृ सुखम मृतः ततः सोत्पत्तिकम ज्ञानम, उसके बाद अपना जन्म होगा। स्वावलंबी विलक्षण, और अब स्वयं स्वावलंबी होंगे, विलक्षण होंगे, मतलब यही अकेले जीवित रहेंगे। सहजाना सुखम योगम, कोई बहन का सुख इनको नहीं प्राप्त होगा। इनसे बड़े एक भाई कोई पैदा होंगे, मृत हो जाएंगे, इसके बाद इनका जन्म होगा, यही जीवित रहेंगे, इसके अलावा और कोई संतान नहीं रहेगी। जनकश्च नृपे गृहे विविधोन्नति कारकः, इसके पश्चात आगे और बताया है, आगे यत्नोपचार करने से प्रदोषम व्रत धारणम द्वित्रिवर्षांतरम तात पुनश्चैव प्रधारणम, 2-3 वर्षों के अंतराल पर पुनः इसकी माता गर्भ धारण करे। सुखम मोदम लभेच्चैव, उससे एक भ्रातृ का सुख प्राप्त होने का योग है। मतलब पहले इनका कोई भाई खत्म हो जाएगा, तत्पश्चात इनका जन्म होगा, फिर उसके बाद अवरोध आ जाएगा। 2-3 वर्षों के बाद कुछ व्रत यत्न माता जो करेंगी, उसके बाद से पुनः गर्भ की स्थिति बनेगी, तो एक भाई का और सुख प्राप्त होगा। सहजाना सुखम योगम, किंतु बहन का सुख नहीं रहेगा। भाई का तो एक बताया है कि एक बाद में उत्पन्न होगा, बहन का नहीं दिया है। जनकश्च प्रतापवान, पिता बड़े प्रतापी होंगे। कर्मण्य साधु सेवी स्यात् विविधोन्नति कारकः, पिता कर्मण्य होंगे, साधु सेवी होंगे, विविध प्रकार की उन्नति करेंगे। विविधोद्योगे रतश्चैव परिवर्तन कम कृतः, पिता विविध प्रकार का उद्योग करेंगे, मतलब अनेकों प्रकार का पिता उद्योग करेंगे। नैव स्थायित्व ज्ञानकम, किंतु उसमें उनको स्थिरता नहीं रहेगी। कदा स्वतंत्र उद्योगम प्रतिष्ठानादि निर्मकः ग्रामेपि हाट के चैव क्रय विक्रय कार्यकम, कभी पिता जो है प्रतिष्ठान का निर्माण करेंगे, दुकान वगैरह का, और कभी जो है क्रय विक्रय का, खरीदने का, बेचने का काम करेंगे। नगरे हाट के थवा, किसी नगर में या किसी बाजार में इस तरह का उद्योग करेंगे। सफलो नैव जायेत, किंतु सफल नहीं होंगे। औषधेश्च कृतोद्योगम सफलो नैव जायते, कुछ औषधियों का उद्योग करेंगे, उसमें भी जो है प्रारंभ में प्रचुर लाभ होगा, किंतु धीरे धीरे वह उद्योग भी भंग हो जाएगा। पश्चात चैव स्वतंत्रतः गृहोपकरणम यंत्रम विक्रयम चापि जायते, इसके पश्चात गृह में उपयोगी कुछ यंत्रों का उद्योग करेंगे। लौहोद्योगम कृतश्चैव, लौह का उद्योग करेंगे, लोहे का। वाहनादि कृतश्चैव, कुछ वाहन इत्यादि का उद्योग करेंगे। सफलो नैव जायेत खाद्य वस्तुस्तु निर्माणम विक्रयम चापि जायते, कुछ खाद्य पदार्थ का उद्योग करेंगे, मतलब खाने पीने की चीजों का उद्योग करेंगे। सफलो नैव जायते, उसमें भी बहुत विशेष सफलता नहीं प्राप्त होगी। पितुश्चैव महाप्राज्ञ बाधा विविध दर्शनम, पिता के उद्योग में नाना प्रकार की बाधाएं प्रदर्शित हों। एतदग्रे महाप्राज्ञ सहसा धन लाभकम, इस सब चीजों में प्रारंभ में तो पिता को धन प्राप्त होगा, मतलब जब शुरुआत करेंगे उद्योग की तो कुछ समय अच्छा धन लाभ होगा, लेकिन धीरे 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 वह उद्योग जो है बाधा युक्त हो जाएगा। सहसा धन ह्रासत्वम, और सहसा धन नष्ट हो जाने का योग है। नखांतरम महाप्राज्ञ, जब इस बालक की अवस्था 20 वर्ष की हो जाएगी, पितुर्भाग्य प्रवर्धनम, तो पिता के भाग्य की वृद्धि होगी। जब ये 20 साल के होंगे तब पिता के भाग्य की वृद्धि होगी। उर्वरकम रसायनम सुखम मोदम महाप्राज्ञ अन्नोद्योगम तथैव च, अगर पिता अन्न का, बीज का उद्योग करें, उर्वरक का उद्योग करें, रसायन का उद्योग करें, विविधाय करः श्रीमान, तो उनकी विशेष आय हो, विशेष धन का लाभ हो। समझे कि नहीं इसको?
इसमें बताया जब यह बालक 20 साल का हो जाएगा तब पिता की भाग्योदय का योग बनेगा। उस समय पिता जो है उर्वरक का, खाद का, कीटनाशक का, इन सब का उद्योग करेंगे, तब सफल हो जाएंगे, तब सफलता प्राप्त होगी। धनवान सुखी भूयात प्रतिष्ठामान कम लभेत। धनवान का लाभ प्राप्त करेंगे, प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। जन्मदा सरला चैव गृह कार्य सुदक्ष का। माता इसकी सरल विचारों की होगी, गृह कार्य में सुदक्ष होगी। स्वजनादर कर्त्री स्यात् देवे धर्मे व्रते रता। स्वजनों का आदर करेगी, देवता धर्म व्रत में प्रीति करेगी। रुग्णा किंतु शरीरेण अस्थि मज्जा विकारकम। किंतु माता भी शरीर से रुग्णा होगी, रोगी होगी, उसको अस्थि और मज्जा का विकार प्राप्त होगा। हृदयम दुर्बलम चापी। उसका हृदय भी दुर्बल होगा, हृदय दुर्बलता भी रहेगी। अस्थि भंगम यदा कदा। कभी दुर्घटना से या गिरने से अस्थि मज्जा, अस्थि भंग हो जाएगा, हड्डी टूट जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा, हड्डियां बड़ी कमजोर रहेंगी, इस तरह की स्थिति बनेगी। गुरोर दानम व्रतम कुर्यात्। बृहस्पति की पूजा करने से, बृहस्पति का दान करने से रक्षा प्राप्त होगी। मातृ पितृ सुखम पूर्णम खवे दोर्ध्वम च संभवम। माता पिता का सुख इस बालक को पूर्ण प्राप्त होने का योग है, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। इसको समझे कि माता पिता का सुख पूर्ण मिलेगा। यह है कि माता रोगी रहेंगी और पिता के उद्योग में बार बार बाधा आती रहेगी। पिता का भाग्योदय जब इस बालक की 20 वर्ष की अवस्था हो जाएगी तब होगा। इसके पूर्व नाना प्रकार का उद्योग करेंगे। पितृव्ययिक सुखम योगम। फिर आगे बताया कि पिता के एक भाई हों। पितृव्ययिक सुखम योगम पितु स्वसाधिका सुखम। पिता के बहन अधिक संख्या में। वेदांतरम न संदेहो। पिता के 4 बहन हों। इसमें बताया है कि पिता के एक भाई और हों और पिता को 4 बहन का सुख प्राप्त हो। किंतु एका पीड़िता अधिका। किंतु बहनों में से एक पीड़ित रहे, कष्टित रहे पिता के। मातुलत्र योगंच। इस बालक को 3 मामा का सुख प्राप्त होगा, 3 मामा रहेंगे। मातु स्वसा सुखम न तु। मौसी का सुख नहीं प्राप्त होगा। पितामहादिकम सौख्यम लभते बाहु युग्मकम। पितामह आदि का सुख मतलब बाबा वगैरह का सुख इसको मध्यम प्राप्त होगा 22 वर्ष की अवस्था तक। जब इसकी अवस्था 22 वर्ष की पहुंचेगी तो पितामह का सुख रहेगा। पक्षाघातादिकम क्लेशम। अंत समय में पितामह को पक्षाघात का रोग उत्पन्न होगा, पैरालाइसिस। पक्षाघातादिकम भयम। मस्तिष्कम विकृतम योगम। और उनका मस्तिष्क विकृत हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। पितामह को बताया। शिवार्चने सुखम लाभम मृत्युंजयन रक्षिता। और इसकी 22 वर्ष की अवस्था तक पितामह का सुख रहेगा, कष्टित रहेंगे, लेकिन मृत्युंजय भगवान की पूजा करें, मृत्युंजय मंत्र का जप करें तो रक्षा प्राप्त करेंगे। वेद युग्मोत्तरार्धेण दारा सौख्यम लभेदत। जब इसकी 24 वर्ष की अवस्था हो जाएगी तो इसको पत्नी का सुख प्राप्त होगा। दारा सौख्यम बीजानीयात सुंदरी विदुषी इयम। वह सुंदरी पत्नी प्राप्त होगी और विदुषी भी होगी। चाग्निकोणे महाप्राज्ञ। अग्निकोण में पत्नी का सुख प्राप्त होगा। अग्निकोणे महाप्राज्ञ दारा सौख्यम प्रदर्शनम। दारा संगे कदा कस्मिन कटुता चापि वर्धनम। किंतु पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से पत्नी सुख में कटुता प्राप्त होगी, संघर्ष होगा। तीक्ष्ण प्रज्ञा भवेत् तात कष्टम धात्री पुनः पुनः। पत्नी क्रोध युक्त स्वभाव की होगी जिससे इसका विचारों में मेल नहीं होगा और बार बार विग्रहवाद संघर्ष उत्पन्न होगा। प्रजा सौख्ये भी बाधा स्यात्। संतान सुख में भी बाधा आएगी। भ्रूण श्रावम भवेच्चैव प्रजा जातोल्पमायुषी। बार बार गर्भपात होगा। संतान पैदा भी होंगे तो नष्ट हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे, या तो बार बार गर्भपात हो जाएगा। दैव तो दुहिता सौख्यम चैकम वापि द्वयांतरम।
दैव योग से कन्या संतान उत्पन्न होगी तो वह जीवित रहेगी। 1 या 2 संख्या में कन्या संतान उत्पन्न होने पर आगे संतानावरोध हो जाएगा। चिंतार्तो दंपतिर्येन, पुत्र सुख में बाधा आएगी जिससे यह बहुत चिंतातुर रहेगा। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिस्य जायते, प्रायश्चित करेंगे जो इस कुंडली में बताया गया है तो बाधाएं शांत होंगी। पुत्रैक सुख योगंच, प्रायश्चित करने से एक पुत्र का सुख प्राप्त होगा। विग्रह बाधा शांतिंच, और जो विग्रहवाद संघर्ष कुल में रहेगा वह भी शांत हो जाएगा। दारा संगे महाप्राज्ञे स्नेहम चापि पुनः पुनः, पत्नी के साथ स्नेह की प्रेम की वृद्धि होगी। मनोमालिन्यता योगम विफलम चापि जायते, जो मनोमालिन्यता का योग बताया है वह भी विफल हो जाएगा। कालाक्षेपम सुखे नापि, और सुखपूर्वक यह बालक जीवन यापन करेगा। प्रतापी मतिमान बालः कुल गौरव वर्धक, बड़ा ही प्रतापी होगा, बुद्धिमान होगा और अपने कुल गौरव की वृद्धि करने वाला होगा। जल भीतिश्च जायेत, किंतु इसको जल में डूबने से भय उत्पन्न होगा। किसी नदी में, पोखरे में, कहीं पर भी उससे भय रहेगा, इसलिए वहां बहुत कम जाएं। जल भीतिश्च जायेत सुयत्ने किंतु रक्षिता, किंतु यत्न पूर्वक उससे रक्षा प्राप्त करेगा। चंद्रस्यैव दशायान्तु चोत्पन्नो जायते शिशु, हे शुक्र जी, चंद्रमा की दशा में इस बालक का जन्म हुआ है। चंद्रमा की दशा में इस बालक का जन्म हुआ है। ग्रह वर्षों न कम यावत, 9 वर्ष 9 महीने तक इस चंद्रमा की दशा चलेगी जो शुभ नहीं है। शीताक्रांतस् तथैव च, इसमें शीत जनित विकारों से कष्टित होगा, यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त होगी। चाग्रे भौम दशांतरे, इसके पश्चात आगे मंगल की दशा प्रारंभ होगी जो 16 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहेगी। यह मंगल की दशा सुख कारक है। विद्या वृद्धिर गृहोल्लासम प्रजा सौख्यम महामते, इस मंगल की दशा में उन्नति का योग है। इसमें इसकी विद्या वृद्धि होगी, सहजादि सुख मिलेगा और अनेक मंगल कार्य घर में संपन्न होंगे। ग्रह तर्कांतरम तात, ग्रह चंद्रोधकम तात राहुश्चैव दशांतरे, इस प्रकार 16 वर्ष 9 मास की अवस्था बीतने के बाद राहु की दशा चलेगी जो इस समय चल रही है। 16 वर्ष 9 मास के बाद से बताया है कि राहु की दशा इनकी चलेगी। बाण रामून कम यावत, जो 34 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहेगी, मतलब 16 वर्ष 9 मास की अवस्था से शुरू होकर के 34 वर्ष 9 मास की अवस्था तक यह राहु की दशा चलेगी। विद्या वृद्धि विषेण विद्योपाधिम लभे नरः, इसमें विद्या की वृद्धि होगी और यह बालक विद्या की उपाधि प्राप्त करेगा। बाहुवेदोन्तरम तात कष्टम तापम तथैव च, किंतु इसमें यह दशा 22 वर्ष की अवस्था तक शुभ नहीं है। क्लेशम तापम विशेषेण विविधोन्नतिकम तथा बाधोद्योगे पिजाएप नैव स्थिरम पदम धनम, इसमें 22 वर्ष की अवस्था तक जो नौकरी के लिए, पद के लिए प्रयत्न करेंगे उसमें विफलता का योग बन रहा है। स्वजनादि वियोगंच, इसमें घर के जो वृद्ध लोग होंगे, पितामह इत्यादि, उनको कष्ट प्राप्त होगा और उनका शोक भी होगा, पितामह वगैरह का। कुले तु विग्रहम वादम, अपने कुल में संघर्ष होगा। अर्थापत्तिर विशेषेण, बार बार अर्थ संकट उत्पन्न होगा। पितृउद्योग मध्य भी बाधा विविध दर्शनम, और पिता के कार्य क्षेत्र में बार बार बाधाएं उपस्थित होती रहेंगी। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात्, इसी दशा में जो कुंडली में प्रायश्चित्त बताया गया है उसको करने से रक्षा प्राप्त होगी। सहसा भाग्य वर्धनम, और भाग्य वृद्धि का योग बनेगा। जब 22 वर्ष की अवस्था पूर्ण हो जाएगी तब इसको पूर्ण योग्यता का लाभ प्राप्त होगा। पदमान सुखम लभेत, और 22 वर्ष की अवस्था के बाद से उन्नति का योग बनेगा, इसको पद और मान का लाभ प्राप्त होगा, नौकरी का योग प्राप्त होगा। दारा सौख्यम प्रजा मोदम, पत्नी व संतान आदि का सुख मिलेगा। विविधोन्नति योग कम, और विविध प्रकार की उन्नति होगी। पितुर द्वारा धनम लाभम,
और पिता के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। मातु शोकम तथैव च, किंतु 35 वर्ष की अवस्था जब हो जाएगी तो माता का शोक होने का योग बनेगा। क्लेशम तापम बीजानीयात, जिससे पारिवारिक कष्ट प्राप्त होगा। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, आगे उस प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं जिससे बाधाएं समन होंगी। स्वर्ण पत्रम प्रकुर्वीत बाहुटंक प्रमाणकम, नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संगीता साकम पूजनम खोडसादपि। 2 टंक अर्थात आधा तोला सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगुसंहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके खोडसोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रं च सहस्त्रम खोड संजपम, सावित्रीं च महाप्राज्ञ सहस्त्रम वेद युग्मकम। इसके पश्चात भृगुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित जो शिव जी का मंत्र बताया गया है उसका 16,000 संख्या में जप किया जाए और 24,000 संख्या में सावित्री मंत्र का जप किया जाए। हवन आदि यथाक्रमम हवन इत्यादि भी करें। मूर्तिमाचार्य कम दानम रविवार व्रतम चरेत, मूर्ति आचार्य को दान करें और रविवार का व्रत करें, रविवार का ये व्रत करें। आदित्य हृदय स्तोत्रम पाठम कुर्यात तपोधन, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत, इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्मकृत पाप समन हो। विविधोन्नति योगंच, और विविध प्रकार की उन्नति 22 वर्ष की अवस्था के पश्चात से प्रारंभ हो। पदमान सुखी बालः, यह बालक राजकीय पद को प्राप्त करे। प्रतिष्ठा मान कम लभेत, और बहुत मान प्रतिष्ठा से युक्त हो। विशेषेण महाप्राज्ञ गुरोश्चैव दशांतरे, विशेष करके 34 वर्ष 9 मास की अवस्था के बाद से बृहस्पति की दशा चले, जो 50 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहे। यह दशा विशेष उन्नति कारक रहे। मतलब 34 साल 9 महीने के बाद बृहस्पति की दशा आए जो पूरा 51 वर्ष तक रहेगी, वह बहुत अच्छी व्यतीत होगी। कोश कीर्त्यादि वृद्धिश्च पदाधिकारकम सुखम, उसमें यह बहुत उत्तम जीवन का लाभ प्राप्त करेगा, बहुत उन्नति करेगा, समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करेगा, पत्नी संतान सहित सुखमय जीवन यापन करता रहेगा। मातृ पितृ वियोगंच, किंतु माता पिता का वियोग हो जाएगा। चाग्रे शनि दशांतरे, इसके पश्चात शनिश्चर की दशा चलेगी। खसप्तांतम फलम मध्यम, जो 70 वर्ष की अवस्था तक रहेगी, इसमें मध्यम फल प्राप्त होगा। प्रतिष्ठा मान कम योगम यात्रा योगम पुनः पुनः, मान प्रतिष्ठा और अनेक यात्राओं का योग इसमें बनेगा। अनेक रचनात्मक कार्य भी इसमें किए जाएंगे। कोश कीर्त्यादि वृद्धिश्च, कोश और कीर्ति में वृद्धि होगी। प्रजोद्बाहादिकम अपि, और संतानों का विवाह भी संपन्न होगा। पौत्रादिक सुखम लाभम, पौत्र व दौहित्र का सुख प्राप्त होगा। मुनि सप्तायुषी भवेत, इस प्रकार 77 वर्ष की अवस्था तक यह जीवित रहेगा। 77 वर्ष की अवस्था के पश्चात मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु का योग बनेगा। भूयश्च बाहुजे वंशे जनिता कर्म योगतः, और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म पुनः क्षत्रिय कुल में प्राप्त करेगा कर्म योगों के अनुसार। इति भृगुसंहितायां फलम समाप्तम।